तो आप लोग कैसे हो, आशा करते ठीक होंगे। आज है करवा चौथ, हम चल गए बनाने न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका। आज ये हमारे किचन में क्या बना रहे हो मैडम? बना रहे पुलाव। पुलाव बन रहा है, बाकी चीजें बन चुकी हैं और खाने में है ये है मटर पनीर और है सबके फेवरेट दाल मखनी और पुलाव अभी थोड़ी में रेडी हो जाएंगे और पूरियाँ बन चुकी हैं। पूरी दिखाओ, ये पूरी बन चुकी है। और यहाँ पर मेहंदी लग चुकी है और यहाँ पर हम दोनों पूजा के लिए बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद कथा होगी। तो पूजा की यहाँ पूरी तैयारी चल रही है और कथा हो रही है। उससे पहले मैंने ये कलावा बांध दिया है। कई लोगों में दिन में कथा सुनते हैं, बट हमारे यहाँ शाम को ही कथा होती है, इसलिए हम लोग हमेशा शाम को ही कथा सुनते हैं। बहुत से लोग जिनके यहाँ दिन में कथा हो जाती है तो उस समय चाय पानी अपना नाश्ता करते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे। हमारे यहाँ शाम निकलने पर ही पानी पिया जाता है, कथा सुनने के बाद नहीं पिया जाता। ये निर्जला उपवास होता है और ना ही हमारे यहाँ सरगी ली जाती है। सरगी खाने का भी कोई रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। तो सुबह सूर्य निकलने से लेकर चाँद निकलने तक का निर्जला उपवास होता है। अब यहाँ पे पूजा के लिए हम तैयार हो चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद हमारी पूजा का समापन है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी चांद तो निकला नहीं है, शाम के 6-6:30 बज रहे हैं। अभी 5:30 बजे से पूजा 5:50 से पूजा का टाइम था, इसलिए हम लोग टाइम से पूजा के लिए बैठ चुके हैं। और पूजा का जब मुहूर्त हो तभी उसी समय कर लेना चाहिए, सही समय पर सही काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने दिया वगैरह लगा दिए और हम कथा सुनेंगे।
और यहाँ पर हम कथा सुन चुके हैं। यहाँ मैंने किया पति देव का तिलक और उसके बाद उनके हाथ में बांधोगे के अलावा कथा सुनने के लिए हम बाहर मंदिर में नहीं जाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग दिन में ही कथा सुन चुके होते हैं और हम लोग शाम में ही कथा सुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कथा दिन में सुनकर चाय लेने का ऐसा रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ कथा, हमारे यहाँ व्रत जो है सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है। तो सूर्य निकलने से लेकर चंद्रमा के निकलने तक निर्जला उपवासी होता है। ना तो हमारे यहाँ सर्गी का रिवाज है और ना ही हमारे यहाँ दिन में चाय पीने का, कथा सुनने का रिवाज है। पूजा का जब टाइम होता है, मुहूर्त होता है, उसी समय हम लोग शाम में कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद अब कथा पूरी होने के बाद हम लोग आ चुके हैं छत पर और चंद्रमा देव ने दे दिए हैं दर्शन। और यहाँ पर मैं भी चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए तैयारी कर चुकी हूँ और छत पर आ गई हूँ और चांद को पूरी तरह देख लिया है। अब मैं आरती इधर लेके पहले चंद्रदेव की आरती उतारी मैंने ये से, उनकी आरती की, फिर उन्हें तिलक स्वरूप सिंदूर और चावल चढ़ाया, क्योंकि जब हम चंद्रमा को वहाँ तक नहीं कर सकते तो हम अपने छत पर ही चंद्रदेव बनाते हैं, उनको वहीं पर हम भोग वगैरह लगाते हैं, नीचे यहीं पर जलाना होता है। और आज के दिन चंद्रमा दिखते बड़े से सब अपनी छतों पर खड़े हुए थे, बट हमारी छत थोड़ी नीचे है इसलिए थोड़ा दूर से दिखते हैं। सब लोग देख कर जा चुके हैं और मैं यहाँ पर अभी आकर पूजा कर रही हूँ। उसके बाद आरती होने के बाद मैंने चंद्रदेव को यहाँ पर दिया अर्घ। अभी चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद मैंने लिया चंद्र देवता से आशीर्वाद, अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का, उसी की प्रार्थना ढेर सारी। और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद हम लोग आ चुके हैं नीचे। अब बारी है पति देव की, उनकी पूजा की मैंने, आरती की और उसके बाद तिलक लगाया। और ये मोमेंट बहुत ही अच्छा होता है, मैं तो पूरा साल वेट करती हूँ इसके लिए। उसके बाद पति देव को लगाया मैंने तिलक, क्योंकि मीठा खाने को मना कर रहे थे तो उनको मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट दिया, जो मीठा नहीं खाते हैं तो उन्हें कुछ ड्राई फ्रूट खिलाया, कुछ तो खिलाना था, फिर खिलाया ड्राई फ्रूट। और उसके बाद उनको दिया मैंने पीने के लिए ये पानी। कुछ लोग यहाँ चलने से देखने का रिवाज है, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज है नहीं देखने का। फिर उन्होंने मेरा मुंह मीठा कराया और उसके बाद यहाँ पर मैंने उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत पूरा किया। पानी पीकर तृप्ति मिल गई, क्योंकि भूख तो नहीं लगती है बट प्यास लगने लगती है शाम तक के दिन में काम करते करते। और उसके बाद लिया मैंने पति देव से ढेर सारा आशीर्वाद, सौभाग्यवती, और उन्होंने भी दिया मुझे ढेर सारा आशीर्वाद। और इस तरह से तो ये हुआ, यहाँ पर पूजा हमारी पूरी हो गई है। उसके बाद हमने की खाने की तैयारी, खाना ऑलरेडी आप देख चुके थे, बन चुका है। यहाँ हम दोनों खाना खा रहे हैं, बच्चे साइड में खड़े थे, आप लोग पहले अपना ये पूरा कर लीजिए फिर हम खाने। मैं उनको बोल रही बैठ जाओ, बट नहीं, उनको नहीं खाना है। हैप्पी करवा चौथ सभी को। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है आप लोग सभी हंसी खुशी हमेशा ऐसे करवा चौथ मनाते रहें। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।